अगर पूज्य गुरुदेव श्री इस जगत के लालच में जरा से भी आ जाते, जरा से भी पूज्य गुरुदेव श्री उन आजू बाजू वालों की बात सुन लेते। सुनो, बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, उनके पास लोग रोज आते थे और वो ये कहते थे कि आप थोड़ा सा दया दान पूजा भक्ति की कम उड़ाया करो, कम से कम हफ्ते में एक दिन तो मत उड़ाया करो। एक आध प्रवचन में तो दया दान पूजा की प्रशंसा कर दो, व्यवहार नहीं से कह के। व्यवहार नहीं से तो आचार्यों ने भी प्रशंसा करी है, आप कहाँ से आए, ऐसे गुरुदेव श्री के पास तर्काते थे। तो पता गुरुदेव श्री क्या कहते थे, बात तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन व्यवहार नय की प्रशंसा करने वाले हर कोने कोने पे बैठे हुए हैं, इसलिए उसकी प्रशंसा की कमी कहाँ है। ये निश्चय नय की बात करने वाला जगत में कोई नहीं है, ये भगवान आत्मा की बात बताने वाला कोई नहीं है। इसलिए कम से कम मुझे ईमानदारी से भगवान आत्मा की बात बताने दो भाई, एक दुकान तो सही रहने दो जहाँ प्योर तत्व चले। भाई ज़्यादा लालच अच्छी बात नहीं, भीड़ का रस अच्छी बात नहीं। मैं सच कह रहा हूँ, हृदय की बात बता रहा हूँ, जिनवाणी के सामने बैठा हूँ। मैं दो श्रोताओं से भी प्रसन्न रहूँगा जीवन भर, अगर वे सच्चे मोक्ष मार्ग में चलने को तैयार हूँ। मैं दुनिया के सारे श्रोता छोड़ने को तैयार हूँ। मैं शेर वाला काम कर सकता हूँ, समझाने वाले दो, समझने वाला एक, लेकिन मैं ये निश्चय का मार्ग नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हारे व्यवहार के मार्ग में शामिल नहीं हो सकता। मुझे किसी भी कीमत पे तर्क से, युक्ति से, आगम के प्रहार से, समझ में आया, पंथ संप्रदाय की मार से, भीड़ के आकर्षण से, किसी भी लालच से तुम मुझे निश्चय नहीं से च्युत नहीं कर सकते। ये मेरा प्रण है। तुम सब जगह से मेरा निकाला कर देना, कहीं मत बुलाना। मुझे 1% दुख हो जाए तो मैं मोक्षु कहलाने लायक नहीं। ऐसा मोक्षु चाहिए मुझे, और ऐसे ही मोक्षु को सम्यक दर्शन हो सकता है। ध्यान रखना, वहाँ की ये बिना पेंदी के लोटा वालों को कुछ नहीं हो सकता, और ये भव जाएगा, मुफ्त में जाएगा। ये जरा सी कसाय तुम्हें ले डूबेगी। इसलिए जो पूज्य गुरुदेव श्री का निर्मल मार्ग है, अब ये निर्मल नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसमें कसाई जी घुसते ही है। वो तो संसार का स्वरूप ही है, और वे उसी के नाम से अपनी कसाई की पूर्ति करते हैं। आप समझ गए। गांधी जी की फोटो आज भी लगी है हर राजनीतिक नेता के ऑफिस में, और हर गांधी जयंती पे 2 अक्टूबर को फूल चढ़ाते हैं और राजघाट जाते हैं। उन नेताओं के हृदय में झांक के देखो, उन्हें वास्तव में गांधी जी के आदर्शों की कितनी फिक्र है। पूछो, आपसे पूछता हूं, है? मानते हो आपको उन्हें फिक्र है? वर्तमान में ऐसा कौन सा नेता आपको दिखाई देता है जो वास्तव में पूरी तरह देश के लिए समर्पित हो? न जैसे मान, न सम्मान, न कुछ नहीं, फुल ईमानदारी। कल पल छूटता था, आज पल छूट जाए। समझ में आया? भले ही तुम गांधी जी की फोटो पे फूल चढ़ाने से होता क्या है, गांधी के आदर्शों की लिस्ट लिख देने से होता क्या है? एक भी आदर्श उनका तुम्हें पसंद नहीं है। ऐसे ही मैं आज कितनी मुमुक्षुओं को देख रहा हूँ कि जो मुमुक्षुओं की फोटो के नाम पे पैसा मांग रहे हैं, गुरुदेव की फोटो लगा लगा के पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, संस्था बना रहे हैं, और उन्हें पूज्य गुरुदेव श्री से 1 रुपये का कुछ भी लेना देना नहीं है। सिर्फ इसलिए गुरुदेव का फोटो ले आते हैं कि मुमुक्षु कांजी स्वामी के फोटो पे पैसा देंगे, अगर ये फोटो नहीं लगाएंगे तो ये पैसा नहीं देंगे। तो बताओ, तुम उसी गांधी जैसे, उसी राजनेता जैसे नहीं हो गए? और वे तो कम से कम राजनीतिक क्षेत्र हैं, लौकिक क्षेत्र हैं। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। उनके पापों की तो कोई बात नहीं करते।
लेकिन हम तो धर्म के क्षेत्र में ऐसे पाप करते हैं, वज्र लेपो न भविष्यति, तुम्हें ऐसा कर्म का बंध होगा कि जन्मों जन्मों में से काटना तुम्हें भारी पड़ जाएगा। धर्म में बेईमानी मत करो, चीटिंग मत करो, ईमानदार रहो। अगर पूज्य गुरुदेव श्री के अंदर से महिमा नहीं है तो आप हट जाओ यहाँ से। क्यों आप छल कपट करते हो? आपको पूज्य गुरुदेव श्री की महिमा नहीं है तो आप क्यों उनकी जयकारा लगवाते हो? निकलो यहाँ से, तुम्हें जयकारा लगवाने का हक नहीं है भाई साहब। और ये आप, मैं तो इतना घुसा नहीं हूँ, जो घुसे हुए लोगों के बीच में दलदल में वे आके बताते हैं कि विवेक जी ये हालत है, मैं तो उनकी सुन के पता करता हूँ कि ये हालत है। क्योंकि मैं तो आज तक ना तो किसी के संस्था के दान में, ना किसी के ट्रस्ट में, ना किसी की मीटिंग में कभी पढ़ा ही नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। वे तो जो घुसे हैं वे मिल जाते हैं और वे सारी कहानियाँ सुनाते हैं तो पता चल जाता है कि ये हो रहा है। भाई व्यवहार की आड़ में निश्चय को खराब मत कर देना। नए लोगों के चक्कर में पुराने लोगों का अनादर मत कर देना है।